वीनस एक ऐसा सियारा जो कि हमारे ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब है। ये सियारा हैबिटेबल जोन के अंदर है। हैबिटेबल जोन अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हैबिटेबल जोन वो जोन होता है जहाँ के लाइफ बच सकती है, यानी कि साइंटिस्ट जब भी किसी प्लैनेट को देखते हैं कि यहाँ लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है या नहीं, तो सबसे पहले हैबिटेबल जोन को देखते हैं। तो वीनस भी हैबिटेबल जोन के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम है जहाँ वीनस और अर्थ दोनों हैबिटेबल जोन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दो ऐसे सियारे जहाँ ज़िंदगी हो सकती है। बट अभी हम इसे ज़रा और गहराई से जानते हैं, क्या वीनस पर कोई लाइफ है, और अगर लाइफ है तो हमें क्यों नहीं पता, या फिर हमें बताया क्यों नहीं गया? क्या नासा हमसे कुछ छुपा रहा है, या फिर यहाँ कोई एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है, या फिर यह हमारे सर्वाइवल से बिल्कुल बाहर है? आखिर किस तरह की लाइफ यहाँ एग्जिस्ट कर सकती है और क्या क्या हो सकता है, ये सारा कुछ जानेंगे हम इसी एक वीडियो में। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अब्दुल्ला नदीम, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एकेडमी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। चलते हैं अपनी इस जर्नी के अंदर। सबसे पहले हम चलते हैं वीनस को। वीनस के पहले हम बाहर से स्टडी करते हैं कि वीनस आखिर में दिखता कैसा है। तो वीनस का जो साइज़ है वो बिल्कुल अर्थ जितना है, बिल्कुल अर्थ जितना, यानी कि थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसकी ग्रेविटी भी तकरीबन अर्थ जितनी है, यानी कि अगर तुम्हारा वज़न अर्थ पर 100 kg है तो वीनस पर तुम्हारा वज़न 91 kg होने वाला है, यानी कि कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है ग्रेविटी के अंदर। और उसके बाद ज़रा इसे दूर से देखो तो हाँ, यहाँ एक अपना एटमॉस्फेयर भी है, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। बट ये आखिर पीला क्यों है, या पीला या इतना लाल, आखिर क्या है इस वीनस के अंदर? चलो चलते हैं। तो अब जब हम इसके अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहले तुम्हें नज़र आएगी बारिश। बट ये बारिश वो बारिश नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये अर्थ जैसी बारिश बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ होती है तेज़ाबी बारिश। जी हाँ, तेज़ाबी बारिश। तो सोचो, अगर तुम वीनस पर बगैर किसी चीज़ के चले गए तो तुम्हारे मुंह का क्या हाल होगा, और यही बात तुमने मुझे कमेंट में ज़रूर बतानी है। तो बट हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो आगे जाएंगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा घना है, इतना घना कि ये अर्थ से भी बहुत ज़्यादा घना है। समझ पा रहे हो बात को? समझो बात को, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है। इतना इंटेंस प्रेशर कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हड्डियाँ चूर चूर हो जाएंगी। बट चलो हम मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी वजह से हम इंटेंस से इंटेंस प्रेशर को भी बर्दाश्त कर लेंगे। बट आगे जाते हैं, क्या आगे हम सरवाइव कर पाएंगे? तो आगे चल के देखते हैं। तो देखो, हम इसकी सतह पर पहुंच गए हैं। बट ये क्या, तुम तो राख बन गए हो, क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पर। यहाँ क्योंकि हर वक्त होती रहती है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग। इसकी बड़ी वजह क्या है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या मिकदार, हिंदी में मात्रा और उर्दू में मिकदार, तो यहाँ जो मिकदार है वो है 96%, और अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है 0.004%। तो ये गैस तो बिल्कुल भी लाइफ के लिए सपोर्टिंग नहीं है। तो वीनस पर क्या लाइफ हो सकती है? तो शायद हो, कार्बन डाइऑक्साइड पर लाइफ हो, बट हमें तो नहीं पता ना। तो अभी हम इसे ज़रा और गहराई से देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमें पता चली कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर वक्त ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। बट यहाँ लावा भी फट रहे हैं, इतने लावा फट रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म है। बट एक मिनट, यहाँ तो सूरज मगरिब से निकल रहा है, मशरिक़ के बजाय। अर्थ पर तो मशरिक़ से निकलता है और यहाँ मगरिब से निकलता है। और यहाँ का एक दिन 243 दिनों का होता है, और यहाँ का एक साल 225 दिनों का होता है, यानी कि एक साल से भी ज़्यादा बड़ा दिन यहाँ का होता है। और इसकी रोटेशन बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से इसकी कोई अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। बट क्या यहाँ कोई लाइफ है? क्योंकि हमें एक एविडेंस मिला है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर के ऊपर फॉस्फीन है, जो कि बिल्कुल भी किसी भी लिविंग थिंग के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और अर्थ पर फॉस्फीन तुम्हें पता होगा कि बैक्टीरियाज की वजह से बनती है। जब बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी वजह से फॉस्फीन बनाते हैं। बट यहाँ फॉस्फीन कैसे पाई जा रही है? क्या यहाँ कोई लिविंग थिंग है? इसके अलावा ये देखो, इतना बड़ा पहाड़ जो तुम्हारे सामने नज़र आ रहा है, ये ग्रेफाइट का है, यानी कि संगमरमर का। बट
इस पहाड़, इस पत्थर को बनाने के लिए अर्थ पर तो बहुत ज़्यादा बड़े समुंदर चाहिए। तो आखिर ये पहाड़ इतनी गर्मी में आया कैसे? और एक ज़बरदस्त फैक्ट जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो बारिश होती है ना, तेज़ाबी बारिश, वो ज़मीन पर आने से पहले ही वेपोराइज होकर वापस हवा में चली जाती है, यानी कि वो ज़मीन पर गिर ही नहीं पाती। बट फिर भी यहाँ कैसे एक ग्रेफाइट का पहाड़ बन गया है। इसके अलावा तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो तुम पहाड़ देख रहे हो ये माउंट एवरेस्ट से भी 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये है हमारे अमेरिका की ग्रेट कैनियन। बट ये क्या, वीनस पर तो इससे भी बड़ी कैनियंस है। बट आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वीनस पर लाइफ नहीं है? हाँ, यहाँ लाइफ नहीं है, बट साइंसदानों के अकॉर्डिंग कई बिलियन साल पहले जब अर्थ और वीनस हैबिटेबल जोन में थे तो दोनों पे ही लाइफ सर्वाइव करती थी, यानी कि डिफरेंट लाइफ सर्वाइव। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ ह्यूमन ही होंगे या फिर कोई और चीज़, यहाँ कोई और किस्म की लाइफ हो सकती है। लाइक हो तो वो ह्यूमन जैसे, बट उनके 4 हाथ हों, या फिर उनके कद छोटे हों, या फिर किसी और तरह से क्रिएचर्स, लिविंग थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री का जवाब तुम्हें मुझे कमेंट में ज़रूर देना है। बट आगे चलते हैं, वीनस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ कहा जाता है कि अर्थ से भी बड़े समुंदर थे, और इसके अलावा यहाँ देखो तुम्हारे सामने कि इस पर भी सेम डायनासोर वाला एस्टेरॉयड फटा। बट उसके बाद इसके हालात इतने बदतर हो गए कि उसके बाद से अभी तक ये स्टेबल नहीं हुआ, जबकि अर्थ जन्नत है और ये जहन्नुम। आखिर इसकी वजह क्या है, ये जहन्नुम क्यों है? इसके बारे में तो हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि यहाँ एक एस्टेरॉयड फटा था। बट ये इसे सबसे पहले दरियाफ्त किसने किया? तो तुम्हें सबको पता है कि प्लैनेट्स की जो डिस्कवरी में सबसे बड़ा हाथ है वो है सर गैलीलियो का। तो जी हाँ, इस प्लैनेट को भी सर गैलीलियो ने डिस्कवर किया था और इसको पहले से जाना जाता है। एक फैक्ट तुम्हें मैं बताता हूँ, इसको हिंदी में शुक्र ग्रह कहा जाता है और उर्दू में इसे कहा जाता है ज़ोहरा। तो वीनस जो है वो खूबसूरत मलका के नाम पर रखा गया था। ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसी प्लैनेट के बारे में हम और ज़्यादा बातें भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी ब्लैक साइड पर, यानी कि जहाँ रात हो रही है। इस तरह तो तुम्हें बता दिया है कि यहाँ एक जो साल होता है वो बहुत लंबा होता है, और यहाँ का दिन तुम्हें पता है कितना ही लंबा होता है, साल से ज़्यादा। यानी कि इधर एक ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हारी सालगिरह साल में 2 बार आ जाए। बट हम अभी फिर भी डार्क साइड पे जा रहे हैं, या इस वक्त रात हो रही है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसा मत समझना कि मरकरी की तरह यहाँ ठंड होगी और दूसरी साइड पर गर्मी। यहाँ गर्मी होने वाली है, क्योंकि तुम्हें मैंने पहले बताया था इसकी बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। तो अब ज़रा गौर से देखो, तुम्हें आसमान पर कोई चांद नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वीनस का अपना कोई मून ही नहीं है। हाँ दोस्तों, इसका कोई मून नहीं है। ये एक ऐसा सियारा है जिसका अपना कोई मून ही नहीं है, सिमिलर टू मरकरी, वो भी बिल्कुल अर्थ की तरह है। बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा गर्म सियारा है, इतना गर्म है कि ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट सियारा माना जाता है। हाँ जी, ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सियारा है। सुनने में शौक लग रहा है ना कि मरकरी तो इतना करीब है सूरज के, फिर भी वीनस इतना ज़्यादा हॉट कैसे है? तो हाँ, सिंपल सी बात है कि यार इसमें ग्लोबल वार्मिंग होती है। सारी सवालों का एक ही जवाब। तो बट आगे चलते हैं। तो यार वीनस पर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कभी डायनासोर हुआ करते थे, या फिर यहाँ कोई और ऐसी स्पीशीज़ थी जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट करती है और यहाँ भी एग्जिस्ट किया करती थी। बट उसके बाद यहाँ भी एस्टेरॉयड फटा और उसके बाद तो फिर कहानी ख़त्म, यानी कि उसके बाद तो फिर वीनस पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाई। बट क्या पता अभी भी कोई लाइफ हो, या फिर कोई 4th डायमेंशनल एलियंस यहाँ एग्जिस्ट करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यार इस्लाम के अंदर जो हमारी इस्लामिक तारीख़ हमें बताती है, यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री, कुरान और हदीस हमें बता रहे हैं कि सूरज मगरिब से निकलेगा, ठीक है, दिन बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो यार वो सारी कंडीशंस ज़ोहरा पर एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कि यहाँ सूरज मगरिब से निकल रहा है, दिन भी तुम्हारे सामने कितना लंबा है, रात भी तुम्हारे सामने कितनी लंबी है, यानी कि यहाँ क़यामत की निशानियाँ तो सारी पूरी हो रही हैं। समझ पा रहे हो? यानी कि अगर तुमने क़यामत को रियल लाइफ में देखना है तो तुम ज़ोहरा की तस्वीर देख लो, और यहाँ क्या पता कोई हिसाब किताब हो रहा हो जिसकी वजह से हमारे जितने भी ड्रोन्स यहाँ जाते हैं सब फट जाते हैं। हाँ जी, ये मैं तुम्हें सीरियस बात बता रहा हूँ। जिस वक्त नासा चांद की सैर पर
अपने मिशंस बना रही थी और चांद पर जाने की तैयारियां कर रही थी। उस वक़्त सोवियत यूनियन वीनस पर लाइफ ढूंढ रहा था। इसके लिए वोयनियर मिशन 1 यहाँ वीनस पर उतरता है, बट जैसे ही वो इसके एटमॉस्फेयर में जाता है तो फट जाता है। इसके बाद कई और मिशन जिसमें वोयनियर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 तक वोयनियर मिशन जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जो हमारा वोयनियर 13 है ना, वो यहाँ सिर्फ 53 मिनट्स तक सर्वाइव कर पाया था। उसके बाद तो वो भी ख़त्म। यानी कि इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद हम वीनस के अंदर आज तक कभी जा ही नहीं सके। मगर जो थोड़ी बहुत ही हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो हमें टेलीस्कोप्स के ज़रिए से, और इसके अलावा हमें सैटेलाइट्स के ज़रिए से, और इसके अलावा जो हमारे थोड़े से स्पेसक्राफ्ट हैं उनके ज़रिए से मिली। कि आज के लिए इतना ही। अब अगली नेक्स्ट मिस्ट्री के साथ मैं दोबारा से हाजिर होऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।